नमस्कार दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है ये जो नेपाल है, ये भारतीय सीमा को अपनी सीमा में क्यों दिखा रहा है। ये भारतीय जगहों को, भारतीय एरियाज़ को अपनी सीमा के अंदर क्यों दिखा रहा है। देखिए, इसका हम हिस्टोरिकल एस्पेक्ट देखते हैं। जब भारत की आज़ादी हुई 1947 में, उस टाइम पे नेपाल क्योंकि ब्रिटिश इंडिया का पार्ट नहीं था, तो ब्रिटिश इंडिया ने नेपाल ब्रिटिशर्स ने नेपाल को इंडिया के मैप के अंदर इंक्लूड नहीं किया। लेकिन तब जो नेपाल के राजा थे, उन्होंने हमारे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को पेशकश करी कि नेपाल को इंडियन स्टेट बना दिया जाए। लेकिन हमारे जवाहरलाल नेहरू जी ने, जैसा कि वो हमेशा करते हैं, उन्होंने साफ साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा नेपाल को अलग देश ही रखो, भारत का पार्ट मत बनाओ। तो तब से नेपाल अब तक आराम से अपना चलता आ रहा था, वहाँ पे राजपाट चलता आ रहा था और वह एक राजकीय देश था। लेकिन कुछ समय पहले चाइना ने नेपाल में पैसे पंप करे, वहाँ पे उन्होंने लोगों का विद्रोह खड़ा किया, जिससे कि यह हो सके कि वहाँ पे राजपाट को बदल दिया जाए और एक कम्युनिस्ट पार्टी रूल में आ जाए। उन्होंने वहाँ पे प्रोपेगेंडा फैलाया कि ये राजा तो सारे पैसे खुद खा जाते हैं और वहाँ के लोग गरीब मरते रहते हैं। तो इस वजह से वहाँ पे कम्युनिस्ट पावर में आ गए। कम्युनिस्टों के पास इतना पैसा आया कि उन्होंने हर जगह पैसा फैलाया, हर जगह भ्रम फैलाया, हर जगह अफवाहें फैलाई, जिससे यह हुआ कि कम्युनिस्टों को सारे वोट मिले और उन्होंने वहाँ के राजा को टॉपल कर दिया। वहाँ का राजा राजशाही ख़त्म कर दी और नेपाल को एक कम्युनिस्ट देश बना दिया। अब क्योंकि नेपाल एक कम्युनिस्ट देश है, तो उसकी चाइना के साथ करीबी स्वाभाविक थी। अब भारत के साथ उन्होंने दूरी बनानी शुरू करी। हालांकि हमारे देश और उनके देश में सदियों से एक कनेक्शन है, लोगों का लोगों से कनेक्शन है। नेपाल वाले लोग हमारे देश में आते हैं, हमारे देश वाले लोग नेपाल में जाते हैं। बिहार, यूपी के बहुत सारे लोग नेपाल में जाते हैं और नेपाल का तो यूँ लगा लीजिए आधा नेपाल ही भारत में रहता है, भारत में काम करता है। हम हर सामान उनको भेजते हैं, यहाँ तक कि लॉकडाउन के दौरान भी हमने इंश्योर किया कि कोई भी सामान की कमी ना रहे नेपाल को, उनको कोई भी मुश्किल ना आए। लेकिन फिर भी वहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं केपी ओली, जो कि एक कम्युनिस्ट पार्टी के हैं, उन्होंने अब नेपाल ने चाइना के साथ करीबी बनानी शुरू कर दिया और भारत के साथ झगड़ा करना शुरू कर दिया है। अब इससे हमारे वो चाहते हैं कि लोगों के बीच में दूरियां आ जाए, जो कि पॉसिबल नहीं है। अब इस समय पर वहाँ नेपाल में नेपाली लोग वहाँ के प्रधानमंत्री के खिलाफ विद्रोह कर पे उतर आए हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि भारत है तो नेपाल है, अगर भारत हारता है तो नेपाल भी हारेगा। अभी अभी कुछ दिन पहले चाइना ने नेपाल की कुछ सीमाओं पर कब्जा कर लिया। वहाँ के कुछ गाँव में आए और वहाँ पे उन्होंने बोला कि अब यह चाइना की सीमा है, आप लोग यहाँ से जाइए, अपने नेपाल में जाइए और यह अब चाइना की सीमा है। और चाइना का यही एक वो ट्रेंड रहा है। उन्होंने पहले तिब्बत पे भी कब्जा किया था। जो भारत और चीन की सीमा है, वह असल में चीन और भारत की सीमा है, वह असल में भारत और तिब्बत की सीमा है। लेकिन क्योंकि चाइना ने तिब्बत पे कब्जा कर लिया और हमारे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने उनको यह करने दिया, इस वजह से चाइना और भारत की सीमा है और चाइना अब भारत के कुछ पार्ट्स पे कब्जा करना चाहता है। लद्दाख में वह कोशिश कर रहा है, जिसमें हमारे 20 सोल्जर्स मार्टर हुए। वह अरुणाचल प्रदेश को शुरू से अपना पार्ट बताता है। वह उसके पीछे उनका बेस ये है कि जो तिब्बत के एक दलाई लामा थे बहुत पहले, वह अरुणाचल प्रदेश में पैदा हुए थे। लेकिन ये क्या बेस हुआ कि हाँ, एक दलाई लामा अरुणाचल प्रदेश में पैदा हुए, तो इसके वजह से अरुणाचल प्रदेश तिब्बत का पार्ट होगा और मतलब कि तिब्बत चाइना का पार्ट बन गया, तो अरुणाचल प्रदेश भी चाइना ले लेगा। अब भारत में हमें यह चाहिए कि नेपाल के साथ अपनी एक दूरी ना बन पाए और हम अपने लोगों के पीछे मनमुटाव ना हो, क्योंकि ये जो गवर्नमेंट है इसको भी लोग जल्दी उलट देंगे। लेकिन हाँ, हमें चाहिए कि नेपाली और भारतीय रिलेशंस जैसे चलते आ रहे हैं सदियों से, वैसे ही बने रहें और हमारा प्यार भाईचारा ऐसे ही चलता रहे। आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन हमारा इंडिया और नेपाल के रिलेशंस के ऊपर था। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल। आपका अपना केशव अनीश दास।